तो साहब ने हारे हुए मन से भी शिव को गुरु माना था, परिणाम को पाया था। और तब कहना शुरू किया अपने गुरु के आदेश से कि आप ये हरिंद्र जो आप करते हैं दूसरों को करने के लिए कहिए। साहब तो शमशान की बात बताते थे, तंत्र मंत्र बताते थे, लेकिन गुरु ने कहा कि नहीं, आप लोगों को शिव का शिष्य बनाइए। और साहब हरिंद्रानंद जी लोगों को शिव का शिष्य बनाना शुरू किए। आज उसका परिणाम क्या आया? आज देख रहे हैं ना कि जिस दिन मेरे निवास से समस्तीपुर के धरती पर शिव गुरु की चर्चा चली थी, आज हमारे आपके बीच में हेमचंद्र बाबू यहाँ के एडीएम थे। जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया था अपने यहाँ घेरा पर, और उनकी पत्नी रीता दीदी दोनों आदमी बुलाए थे, तो हम कहे किसी अफसर के यहाँ में जाने की क्या जरूरत हुआ, क्यों बुला रहे हैं, मेरे पास उतना फुर्सत नहीं है। और जब वहां गए तो देखिए उनकी बातों को सुनने के बाद पता चला कि वह व्यक्ति के अंदर में साहब श्री हरिंद्रानंद जी की एक एक बात को लोगों को सुनकर हम लोग के बीच में रखा, जिसका परिणाम आया कि हमारा मन भी शिव की ओर चलने लगा, हम भी शिव की ओर चलने लगे। और प्रतिदिन हेमचंद्र बाबू के निवास पर, समस्तीपुर जिला में कोई भी उतना भी गुरु भाई नहीं होंगे जितना समय मेरे साथ उनका बीता है। बाकी भले कोई अपने ढंग से कुछ कह दे, लेकिन प्रतिदिन का सुबह और शाम उनके यहाँ मेरा बीतता था और उनकी बातों को सुनते थे। और अंत में उन्होंने क्या किया, मेरे मन पर महादेव और साहब दीदी को इस प्रकार स्थापित करने की कोशिश की, और उसका परिणाम हो गया कि उन्होंने मुझे साहब से जोड़ दिया, साहब हरिंद्रानंद, और अपने भी पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने साहब को सब कुछ बात बताया। और साहब ने कहा कि चलिए हेमचंद्र बाबू, आप यदि इनको ये व्यक्ति को लाए और आपने जोड़ा है, तो साहब ने एक लाइन कहा था कि दुनिया के लोगों को जोड़ोगे तो तुम भी जुड़ोगे, दुनिया पर गुरु की दया होगी तो तुम पर भी दया होगी, इसलिए दुनिया के लोगों को शिष्य बनाओगे तब तुम शिष्य बनोगे। यहाँ कोई हम लोगों के सामने कोई अति नहीं था, किसी प्रकार का हम लोगों के पास कोई स्वार्थ नहीं थी। जिस दिन इस बात को लेके चले थे, आज महागुरु महादेव की दया है कि समस्तीपुर जिला का यदि आकलन किया जाएगा तो हमको लगता है कि 5 लाख से ऊपर लोग होंगे, उसे तो कोई होंगे नहीं। आखिर क्यों? इसलिए कि सबने समझा है कि महादेव की शिष्टता को ग्रहण करने के बाद अनेक अनुभूति को पाया है, लेकिन हमारी आपकी अनुभूति उतनी काम नहीं कर पाती है जितना साहब श्री हरिंद्रानंद जी की अनुभूतियों से लोगों ने शिव को गुरु माना। नहीं तो आज विश्व के विधान पर शिव गुरु का झंडा लहरा रहा है, वह किनकी दया है, किनका आशीर्वाद है? हमारा नहीं। अरे हम आप तो चल रहे हैं गुरु के आदेश पर, लेकिन ऊर्जा किसकी है? ऊर्जा महादेव की है, जो साहब और दीदी के माध्यम से हमारे आपके तल पर आ रहा है, और हम आप उस ऊर्जा से चल रहे हैं, हमारा आपका कदम चल रहा है। नहीं तो हम लोग जन्म लिए हैं और अंतिम यात्रा तो शमशान की होती है, लेकिन इतना दिन तक जो हम लोग रहेंगे तो कुछ अच्छा कर जाए, उसके लिए साहब ने कहा कि चलिए ना, शिव से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता कि याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, पर एक बात नहीं भूली, जूली आई लव यू, ये गाना का बोल है। साहब ने कहा कि आप याद रखिए कि गाना में जूली को याद किया है, लेकिन आपके मन पर शिव बारी हो जाए, इसलिए शिव से प्रेम करिए।
आज तक तो यही हुआ कि लोगों ने मोहब्बत किया है, मोहब्बत करने के बदले क्या कहते हैं, तिजारत करना कर लिया है, सौदेबाजी किया है, मोहब्बत करना सीखा नहीं महादेव से। यदि महादेव से मोहब्बत करना सीख लिया रहता तो मेरे जीवन में अनेकों कष्ट आए हैं, लोगों ने दिया है, लेकिन महादेव ने छाड़ा है। जिस दिन मुझे पैरालाइज अटैक किया था 27 नवंबर 2007 को, हमारी गोली चली गई थी, पैर काम नहीं कर रहा था और साहब की आवाज आई थी कि रे मूर्ख बिछावन छोड़, डॉक्टर के पास जा। और डॉक्टर अरविंद कुमार के हम पैदल चले गए, पैदल जा रहे हैं, गोली थी नहीं और वहां डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। और साहब हरिंद्रानंद जी हमारे बीच में बैठे हैं, भाई बम बम जी जो हमारे जिला के सचिव है, उनके तल पर फोन आया कि बम बम तुम कहाँ हो। इन्होंने कहा कि हम समस्तीपुर आए हैं केला खरीदने के लिए। तो साहब कहे कि जाओ, भारती को पैरालाइज अटैक कर गया है, महादेव की दया चल चुकी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और यह व्यक्ति वहां आए हमारे गुरु भाई बम बम सिंह, और वहां आकर सभी लोगों को कहा, हमारे राम दयाल जी जो रेल ड्राइवर यहाँ बैठे हैं, यह इनको मालूम हुई, ट्रेन से आए और भागे भागे हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर अरविंद कुमार पूछता है इनसे कि आप कहाँ लाए हैं। इन्होंने कहा कि हमारे गुरु भाई वैद्यनाथ भारती जी को पैरालाइज अटैक कर गया है, मासूमे हैं, ट्रेन से उतरे हैं, सामान को हम रनिंग रूप में छोड़ दिए हैं और आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन है, तो वैद्यनाथ भारती। तो अच्छा, इनका नाम बराबर पेपर में आता रहता है। तो उन्होंने कहा कि इन पर डायरेक्ट महादेव की दया हुई है। अब समझ लीजिए कि जिसकी गोली नहीं चली गई और पैर हाथ काम नहीं कर रहे हैं, और इसके बाद हमारे उस समय के जितने भी साथ चलने वाले हमारे गुरु भाई बहन थे, सब मेरे लिए याचना करने लगे। और 129 रुपए के ट्रीटमेंट में आज आपके सामने आपका यह गुरु भाई गोली में बोल रहा है, महादेव की बात कर रहा है। जरा बताइए, साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी की दया नहीं तो और किसकी दया कही जाएगी। और साहब महादेव की तो दया डायरेक्ट हरिंद्रानंद जी के सर पर आता है, क्योंकि महादेव की ऊर्जा साहब और दीदी के माध्यम से हमारे आपके तल पर आता है। तब तो हम लोगों के बीच में जाके अपने गुरु शिव की बात भी करते हैं। हमारी गुरु बहनाएं 2-4 बात सुनती भी है गांव में, लेकिन महादेव का दामन नहीं छोड़ती है। इसलिए साहब ने कहा कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, साहब ने कहा कि नहीं छोड़ते हैं तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शिव मेरे गुरु है, यह बात नहीं भूलेंगे, यह बात सुनना है और साहब के बताए मार्ग पर चलना है। साहब की व्यवस्था को पर चलते हुए शिव तक पहुंचना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात अपने गुरु के चरणों में रखते हुए आप सबों को मेरा प्रणाम है। और